नमस्कार, डीएनडे न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार की महान हस्तियां नामक शीर्षक से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसके प्रथम चरण में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के ऊपर चर्चा हम करेंगे। गुरु गोविंद सिंह बिहार के उन महान हस्तियों में एक हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने त्याग और बलिदान की कहानी को इतिहास के पन्नों में अंकित कर दिया है। गुरु गोविंद सिंह वे शख्स थे जो शास्त्र और शस्त्र दोनों के महत्व को समझते थे और उन्होंने अपने जीवन काल में अगर शास्त्र का महत्व दिया तो साथ साथ शस्त्र का ही महत्व दिया। ये वीर योद्धा अपने पूरे परिवार को देश के लिए न्यौछावर कर दिए। ऐसा वीर, ऐसा योद्धा इतिहास के पन्नों में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। आज हमारा बिहार अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी मामले में किसी राज्य से कम नहीं है। तो आइए हम इनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना शहर के वर्तमान में पटना साहिब नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम तेग बहादुर सिंह और माता का नाम गुजरी देवी था। 1662 ईस्वी में यह महान आत्मा बिहार के भूमि पर अवतरित हुई। 1670 ईस्वी में गुरुजी अपने परिवार के साथ पंजाब के आनंद साहिबपुर में जाकर रहने लगे, जहां इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद 1676 ईस्वी में इन्हें सिखों का 10वां गुरु घोषित कर दिया गया। गुरु जी के अंदर वैसी कला थी, ये जोश, निर्भीकता और निडरता के साक्षात प्रमाण थे। कहा जाता है कि गुरु जी के अगर एक हाथ में तलवार था तो दूसरे हाथ में कलम रखते थे। अगर ये गरीबों और मजलूमों के लिए ढाल थे तो दुष्ट व्यक्तियों के लिए काल थे। इसका साक्षात उदाहरण जब गुरु जी आनंद साहिब में अपने परिवार के साथ रह रहे थे, उसी वक्त वर्तमान मुगल शासक औरंगजेब, जो क्रूर शासक के नाम से विख्यात था, बड़ी भारी सेना लेकर गुरुजी के ऊपर आक्रमण कर दिया। चंद सिखों की जाबाज सिपाहियों को लेकर गुरुजी ने इतनी मुस्तैदी से औरंगजेब की सेना का मुकाबला किया कि औरंगजेब की सेना भाग खड़ी हुई। गुरुजी का तलवार तेज निकल गया और मुगलों की हार हुई। उसके बाद पूरे जनमानस में, बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जनमानस में गुरुजी का नाम चर्चित हो गया। सभी लोग प्रेम से गुरुजी की चर्चा करने लगे। उसके बाद कुछ समय के बाद सन 1699 ईस्वी में गुरुजी ने एक पंथ की स्थापना की जिसका नाम है खालसा पंथ। उस स्थापना के दौरान सिखों की पहचान बनी केस, कृपाण, कड़ा, कच्छा और कंघी। ये 5 केस, कृपाण, कच्छा, कड़ा और कंघी, ये 5 सिखों की पहचान बनी। इस तरह गुरुजी पूरे देश में चर्चित हो गए। मुगलों का नींद हराम हो गया कि अब कैसे निपटा जाए इनके साथ। अंत में क्रूर बादशाह औरंगजेब ने गुरुजी के प्रथम 2 पुत्रों को गोलियों से भुनवा दिया। उसके बाद इनके 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया औरंगजेब ने। वो चाहता था कि इनके परिवार को सताने के बाद ये मेरी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन गुरुजी ऐसे मिट्टी के बने हुए थे कि टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इस तरह के वीरों से हमारा बिहार, खासकर बिहार की भूमि वीर प्रसवनी भूमि है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह आगे बढ़े। आगे बढ़ने के साथ साथ
अनेक लोगों को जहाँ शास्त्र का उपदेश करते थे, वहीं साथ साथ शस्त्र का उपदेश भी करते थे कि हमें अगर शास्त्र की रक्षा करना है, जनेऊ और तिलक की रक्षा करना है, तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने की भी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके बाद मुगलों से लड़ते हुए गुरुजी देश की रक्षा करते हुए सन 1704 ईस्वी में गुरु तत्व में विलीन हो गए। इनका शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन उनका नाम आज भी बड़े आदर के साथ बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में सोने के अक्षरों में अंकित है, जिसकी बार बार चर्चा करके हम उस याद को ताज़ा करते हैं। वर्तमान में पटना में जाके आप देखिए हरमंदिर जो इनका बनाया हुआ है, यह सिद्ध करता है कि गुरुजी एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी कि अगर किसी को उपदेश देना है, लेकिन साथ में दुष्टों के दांत खट्टे करने के लिए शस्त्र भी अपने पास रखना है। अगर हम गरीबों के लिए ढाल हैं तो दुष्टों के लिए काल हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।